हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उत्सव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मोशन के इस लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग लेक्चर 0 लेके आए थे, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उसके बाद हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर देखा था और कुछ क्वेश्चंस लगाए थे उससे रिलेटेड। आज हमारा उसी पड़ाव में नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वेलोसिटी एंड स्पीड। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी तक कहाँ तक जा चुके हैं। तो हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन पहले की वीडियोस में चर्चा कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ मोशन को नहीं छुआ था, हम लोग चले गए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ, है ना। अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले होंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी देखेंगे, इसके बीच में अंतर भी देख रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड भी हम लोग बना रहे होंगे। वहां पे हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, स्पीड वेलोसिटी के बीच का अंतर क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो क्या दे रहा होता है, स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का होगा तो वो आपको क्या दे रहा होगा। तो ये सारी चीजें और कुछ क्वेश्चंस उन सब चीजों से रिलेटेड हम लोग देख रहे होंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वगैरह से रिलेटेड। तो चलो चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपने लेक्चर की तरफ। याद करना, पहले जब हम लोगों ने बात करी थी तो हम लोगों ने इस तरह के सवाल लगा रखे थे। पहले पिछले वाली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, है ना। तो अभी हम लोग चल रहे हैं स्पीड की तरफ। स्पीड किसको बोलते हैं? देखो, स्पीड है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कुछ खास नहीं। जब आपको पहले पता है कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं, जब आप लोग पहले डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो आप जानते थे कि हाँ, टोटल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोल रहे थे। अगर मोशन हो रहा है तो कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है और ऐसे जाने में जिस जिस रास्ते वो ट्रेवल किया होगा वो टोटल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बुलाएंगे। तो वही डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको मिलता है स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सिमिलरली अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? आपको याद होगा, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होता था? स्ट्रेट लाइन होता था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो वो बेसिक है, वो प्री रिक्विजिट है इस लेक्चर को देखने के लिए। तो अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आपको वो जरूर देखना चाहिए और उसके बाद से यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड को अगर डिफाइन करना हो तो मैं स्पीड को बोलूंगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? किस चीज में नाप रहे होते हैं हम लोग स्पीड में? देखो, अगर हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम लोग उसको मीटर में नाप रहे होते हैं। उसका एसआई यूनिट नाप तो तुम किलोमीटर में सकते हो, डेसीमीटर में सकते हो, सेंटीमीटर में सकते हो, हेक्टोमीटर, जो भी है, मतलब लेंथ आप जानते हो। लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स पॉसिबल है पर ऐसा यूनिट उसमें से मीटर है। उसी तरह से डिस्टेंस को, सॉरी, स्पीड को आप बहुत सारी यूनिट्स में नाप सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो एसआई यूनिट है स्पीड को नापने का, वो है मीटर पर सेकेंड। क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की जब बात करेगा तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ही स्पीड है। और सिमिलरली अगर वेलोसिटी के बारे में आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ही वेलोसिटी है। अब देखो, वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, u से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम लोग देखेंगे जब इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां देखेंगे कि v और u इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पर अभी के लिए लोड मत लो, आप समझो कि v से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस केस में देखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इस तरह से आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो देखो, डिस्प्लेसमेंट को अगर नापना हो तो आप मीटर में नापोगे और टाइम को अगर लेना हो तो आप सेकंड में लोगे एसआई यूनिट में। तो इसका यूनिट हो जाएगा अगेन मीटर पर सेकंड। तो एक चीज आपको समझ में आई कि अच्छा, जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये सिमिलरिटी ध्यान में रहेगी। पर जब स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, और जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। और पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि स्पीड, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो सिमिलरली हम लोगों को यहां पे भी वेलोसिटी और स्पीड के बीच में अंतर देखने मिलेगा। अच्छा, तो चलो चलते हैं हम लोग अपने सीधा अंतर की तरफ। तो अंतर क्या कहता है कि स्पीड जो है वो बाय डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। वहीं पे वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो डिस्टेंस से निकला, स्पीड कैसे निकला? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से निकला। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रह जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिमिलरली वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मींस कि वेलोसिटी डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे, कि आप कितना मैग्नीट्यूड दे रहे हो और किस डायरेक्शन में दे रहे हो, उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज होती रहेगी।
याद रखना वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पीड और वेलोसिटी के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और स्पीड क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम है तो स्पीड पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो अब देखो जिस तरह से वहां पे पहले हम लोग देख रहे थे किसमें, डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस हमेशा अगर मोशन हो रहा होता तो पॉजिटिव होता था, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा होता तो हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस कवर कर रहा होता था। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मूव कर जाए तो उसकी स्पीड हमेशा मूव कर रही होगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही होगी, मोशन हो रहा होगा, तो उसकी जो स्पीड आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर वेलोसिटी के बारे में बात की जाए तो वेलोसिटी जिस तरह से पहले डिस्प्लेसमेंट जब आप देख रहे थे तो याद करना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों पॉसिबल था। पॉजिटिव तो किसी केस में आप स्ट्रेट लाइन में मोशन देख लो जहां पे कोई बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है, उस केस में पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी नेगेटिव कब हो सकती है, याद करना हम लोगों ने वेलोसिटी का हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव वाला केस देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है और फिर लौट के पीछे चला जा रहा है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करने की वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रही थी। तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में वेलोसिटी भी नेगेटिव पॉसिबल है। ठीक है, अब जीरो कब हो सकता है, देखो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट मोशन का सेम रहे, अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट अभी घूम रहा है, यहां से जा रहा है और मान लो पूरा घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और वापस कहां चला जा रहा है, वापस यहीं पे जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब यहीं से चालू किया मोशन वहीं पे जाके खत्म कर दिया, तो इसका पूरा पूरा डिस्प्लेसमेंट तुम निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगी कि अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और दो पॉइंट्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर जा रही है, ओवरलैप कर जा रही है, एक दूसरे के ऊपर चली जा रही है, तो दो पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो आने की वजह से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी भी जीरो आएगा। ये चीज आप यहां भी देख सकते हो कि मान लो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक पॉइंट यहां से एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई मान लो एक पार्टिकल है, वो यहाँ पॉइंट ए से मूव करते हुए वापस पॉइंट ए पे ही आ गया। ठीक है, इस रास्ते चला और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया, यहीं पे आके रुक गया, उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा और वेलोसिटी कैसी आएगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जीरो ही आ रहा होगा। ठीक है, ये बात आप समझते हो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस बारे में बात कर रखी थी, इसीलिए अगर कोई ये नहीं समझ पा रहे तो जरूर से पिछला वाला लेक्चर देखो। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस जैसे कि पाथ डिपेंडेंट था उसी तरह से स्पीड भी डिपेंड करेगा किस पे, पाथ पे। अच्छा, वेलोसिटी पाथ इंडिपेंडेंट है, इसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, इसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस रास्ते जा रहे हो, इसको ये बता दो कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आप कहां पे जा रहे हो, उस तरह से हम लोगों का वेलोसिटी डिपेंड करेगा फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पे। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कौन होता है, वेलोसिटी। अच्छा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना हम लोगों को स्पीड के बारे में बताता है और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोगों को बता रहा होता है वेलोसिटी के बारे में। आप सोच रहे हो स्लोप के बारे में बात हो रही है और स्लोप के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में हम लोग स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन देखेंगे, वहां पे हम लोग स्लोप वाले टर्म्स की चर्चा करेंगे, तो आप वहां बिल्कुल समझ जाओगे कि स्लोप बोलते किसको है। ठीक है, तो वहां पे जब हम लोग ये टर्म पढ़ लेंगे उसके बाद ही हम लोग ये लाइन को ऐड करेंगे अपने नॉलेज में कि अच्छा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्पीड देगा, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। राइट, चलो देखो अब क्या है, मोशन अगर हो रहा है तो मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के तौर पे भी। टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, देखो अभी तक हम लोगों ने ऊपर ऊपर से क्या कवर किया, देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा था, स्पीड और वेलोसिटी को हम लोगों ने डेफिनेशन वाइज कवर किया और हम लोगों ने डिफरेंसेस देख लिए स्पीड और वेलोसिटी के क्या क्या है। अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर यहाँ पे अपने को बड़ा प्यारा सा चमचमाता हुआ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाई दे रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स पढ़ने से पहले हम लोगों को जरूरत थी कि हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी इन सारे टर्म्स से रूबरू हो जाए, जान पहचान कर ले, है ना, जान पहचान होने के बाद ही कुछ बात बनती है, तुम तो समझदार हो, तुम तो जानते हो। चलो तो अब हम लोगों को डायरेक्ट चलना है मोशन की तरफ, और मोशन का टाइप हम लोग देखेंगे कि मोशन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तौर पर। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों को बाय डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन तब यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब जो पार्टिकल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। देखो क्या ट्रेवल करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल टाइम इंटरवल में। क्या इतना कंप्लीट होगा, नहीं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में और पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट
इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब कि जब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका जो रास्ता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि तुम जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो और फिर लौट के आ गए, है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तुम हमेशा अगर मोशन देख रहे हो यूनिफॉर्म मोशन तभी होगा जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पर जरूरी है कि वो जो मोशन कर रहे हो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, एक डायरेक्शन पर्टिकुलर। अगर तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहे हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही चलोगे। ये नहीं कि फिर गए और फिर लौट के आ गए, फिर ऐसे नहीं होगा भैया, ये तो चीटिंग हो जाएगी, है ना। वैसे में मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब देखो मोशन का यूनिफॉर्म कब बोलोगे? आप बोलोगे कि मोशन हमारा यूनिफॉर्म कब है? जब कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में, और कब? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उदाहरण के लिए क्या हो सकता है? तुम मान लो रनिंग कर रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसे 10 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो कुछ खास स्पीड नहीं है, बट ठीक है, तुम जॉगिंग कर रहे हो मान लो। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम जॉगिंग कर रहे हो, और तुम्हारा जो जॉगिंग होगा उसको यूनिफॉर्म तब माना जाएगा जब तुम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान के चलो कि तुम मैराथन की प्रैक्टिस करते हो और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम ट्रैवल कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम वार्म अप कर रहे हो, सीख रहे हो, है ना। तो तुमने लगातार 3 घंटा दौड़ा, नॉन स्टॉप, बिना रुके तुम 3 घंटे दौड़ रहे हो। तो पहले घंटे तुम 10 किलोमीटर चले गए, दूसरे घंटे भी 10 किलोमीटर चले गए, तीसरे घंटे भी 10 किलोमीटर चले गए। तो यू इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? टाइम इंटरवल को देखा, कि हम लोगों ने घंटे को देखा कि पहले घंटे में क्या हुआ, दूसरे घंटे में क्या हुआ, तीसरे घंटे में क्या हुआ। तो हम लोगों ने पहले टाइम इंटरवल को देखा। उसके बाद हम लोगों ने ये चेक किया कि क्या उस टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो हम लोगों ने देखा कि अच्छा पहले घंटे में भी 10 किलोमीटर चले थे, सेकेंड आवर में भी 10 किलोमीटर चले थे, और थर्ड आवर में भी 10 किलोमीटर चले थे। उस केस में हमारा जो मोशन होगा यूनिफॉर्म होगा कब? जब आपने एक स्ट्रेट लाइन में मोशन किया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब चले हो और रिवर्स नहीं आया, ठीक है। अगर तुम लौट जाते हो तो मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो उस केस में ये यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या होना चाहिए? सबसे पहले टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, उस टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन के अंदर एक फिक्स टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए। तब आप मोशन को बोलोगे कि भैया कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। चल भैया अब देखो नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात क्या है। नॉन यूनिफॉर्म कहता है कि यूनिफॉर्म समझ गए ना, कि जब टाइम इंटरवल इक्वल हो, उसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यूनिफॉर्म है। जो यूनिफॉर्म नहीं है वो कैसा है? वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि भैया इक्वल टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा अनइक्वल कवर कर रहा है। जैसे कि मान लो इस बार भी तुम जॉगिंग कर रहे हो, और सिमिलरली तुमने इस बार भी अपने रूटीन में 3 घंटे की जॉगिंग रखी है। तो तुम पहले घंटे जब जॉग कर रहे हो, मतलब दौड़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें तुम क्या करते हो? फर्स्ट आवर में तुम 10 किलोमीटर कवर कर लेते हो, पर सेकेंड आवर में तुम थोड़ा थक गए हो, तुम 6 किलोमीटर ही कवर कर रहे हो, और थर्ड आवर में तो तुम एकदम ही तुम्हारा खून पसीना एक हो गया है, तुम बिल्कुल पानी पानी हो गए हो, है ना, बिल्कुल थक चुके हो, तुम्हारे में एनर्जी नहीं है। तो जो थर्ड आवर है उसमें मान लो कि तुम 4 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहे हो। तो देखो फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 6 किलोमीटर, और थर्ड आवर में 4 किलोमीटर। तो टाइम इंटरवल जो था ना वो अभी भी इक्वल ही था, लेकिन तुमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना बेटा वो अभी अनइक्वल हो चुका है। तो जब डिस्टेंस अनइक्वल हो गया है तो ये मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ठीक है, ये बात समझ गए। तो बाय डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी आप जान गए, ठीक है। अब देखो चलते हैं आगे। यूनिफॉर्म मोशन का ये एग्जाम्पल देखो, एक कार है जो स्टार्ट करती है और टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी कि शुरू में जो कार है वो रुकी हुई है, उसने 0 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहाँ पे जो तुमको वैल्यूज दी गई हैं उसमें तुमको टाइम दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है। टाइम के बारे में क्या बोल रखा है कि शुरू में जो टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी कि जब हमारा टाइम 0 सेकेंड था उस समय क्या था? कार 0 मीटर ट्रेवल किया, यानी कि कार रुकी हुई थी उस टाइम। उसके बाद क्या था कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया, टाइम 0 है, जिस टाइम से तुम रीडिंग लेना चालू कर रहे हो उस टाइम पे तुम टाइम t इज इक्वल टू 0 मान रहे हो। धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया, टाइम तो रुका हुआ नहीं है, समय तो रुकता नहीं है किसी के लिए। अगर तुम बैठ के दिन काट रहे हो तो समय तो निकल जाएगा, वो तो रुकेगा नहीं, इसलिए पढ़ लो। तो कह रहा है कि टाइम धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया, 0 से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड हो गया, और वो जो पार्टिकल है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो धीरे धीरे मोशन करने लगा। तो पहले सेकेंड में वो 10 मीटर चला, सेकेंड में वो टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से कहां तक चला गया? 20 मीटर तक चला गया। थर्ड सेकेंड में वो 30 मीटर तक चला गया। फोर्थ सेकेंड में 40 मीटर तक चला गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसको हम लोगों ने प्लॉट किया है ग्राफ में।
तो ग्राफ में अगर देखो तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही चल रहे हैं, तो हम लोगों ने डिस्टेंस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, सॉरी डिस्टेंस को हम लोगों ने पॉजिटिव वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। और टाइम, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, टाइम कभी निगेटिव होता है क्या? बीता हुआ समय लौट के आता है? नहीं आता है, अनटिल अनलेस तुम एक टाइम मशीन इन्वेंट ना कर लो, जो कि अभी तक हुई नहीं है। तो खैर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो प्लॉटिंग करी है हम लोगों ने, तो हम लोगों ने डिस्टेंस को कहाँ प्लॉट किया है? वाई एक्सिस के ऊपर। टाइम को कहाँ पे प्लॉट किया है? एक्स एक्सिस के ऊपर। हम लोगों ने जो ये मोशन है उसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखना चाह रहे हैं कि मोशन दिखता कैसा है। तो पहले सेकंड में हम लोगों ने ये समझा कि फर्स्ट सेकंड तो ये रेस्ट में था, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था उस समय हमारा जो पार्टिकल था, हमारा जो ऑब्जेक्ट था, हमारी जो बॉडी थी वो रुकी हुई थी, मतलब कि उसने कोई डिस्टेंस वगैरह ट्रेवल नहीं किया, कवर नहीं किया। जैसे ही पहला सेकंड आया, पहले सेकंड में अच्छा ये भी हो सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रुकी हुई ना हो, तब भी डिस्टेंस 0 मीटर हो सकता है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि तुम उसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो। मान लो कि तुम मोशन यहीं से स्टडी कर रहे हो और तब उस ऑब्जेक्ट को देखना चालू कर रहे हो, तो देखो टाइम जब 0 है तो ये पार्टिकल तो यहीं पे था, धीरे धीरे जब टाइम इंक्रीज करा तो पार्टिकल बढ़ना चालू हुआ। तो शुरुआत में जो पार्टिकल है वो मान लो किसी पॉइंट पे था, धीरे धीरे टाइम बढ़ा, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे, चौथे, तो पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट किया और हम लोग उसके मोशन को देख रहे हैं। तो देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस 0 है, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। तो देखो t इज इक्वल टू 3 सेकंड ये हो गया और डिस्टेंस 30 मीटर ये हो गया। इस तरह से हम लोग ये चीज कर रहे हैं, है ना? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पर कोई बात नहीं, तुम ये बात समझते हो। अच्छा टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड, 4 सेकंड पे कितना आया? 40 मीटर। तो टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना कर रहा है? 40 मीटर कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को प्लॉट किया। तो मल्टीपल पॉइंट्स, इसको आगे भी बढ़ाओगे तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे 50 मीटर, 6 सेकंड पे 60 मीटर, ऐसे चल रहा है। तो इस ग्राफ को जब तुम प्लॉट करोगे ना, तो सारे पॉइंट के थ्रू जब एक लाइन गुजारोगे तो कौन सी लाइन आएगी? ये वाली लाइन। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन तुमको दिखाई दे रही है वो एक्चुअली कैसे आई है? वो सारे पॉइंट्स के थ्रू हम लोगों ने प्लॉटिंग करा, तो वो सारा प्लॉटिंग करने के बाद हमको समझ में आया कि ये कैसा है भैया? ये स्ट्रेट लाइन की तरह। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो एक चीज हम लोग ये भी समझे कि जब मोशन यूनिफॉर्म हो रहा होगा, मोशन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? जब इक्वल टाइम इंटरवल में, जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करोगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मोशन कैसा? यूनिफॉर्म। तो मोशन यूनिफॉर्म जब होगा उस केस को अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें, डिस्टेंस बाई डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बना रहे होंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, उस केस में जो हमारा जो लाइन आएगा, जो प्लॉटिंग आएगी वो कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। कब? जब मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। ये बात समझ में आई? उम्मीद है कि आई आपको, है ना? अब देखो हम लोगों ने एक पॉइंट यहां पे ये लिख रखा था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो किसको देगा? स्पीड के बारे में बता रहा होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड के बारे में बता रहा होगा। तो देखो स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्लोप बोलते हैं किसको है? स्लोप बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। ठीक है? y में चेंज देखो, y में चेंज अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो तो यहां पे पहले तो 10 था। अगर 0 और 1 के बीच में देखते हैं पहले, ठीक है? तो y में चेंज कितना हुआ है? पहले 0 था, बाद में 10 चला गया, तो चेंज इन y कितना हो गया? 10। ये जो इतना हुआ वो कैसा है? चेंज इन y है। x में चेंज कैसा दिखा? ये वाला पोर्शन। तो तुमको अगर यहां पे तुमको स्पीड निकालना हो तो स्पीड हो जाएगा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। अच्छा ये जो ट्राइंगल टाइप दिख रहा है ना तुमको, ये जो ट्राइंगल टाइप दिख रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेल्टा। इसका नाम है डेल्टा और ये दिखाता है चेंज को। किसको दिखाता है? चेंज को। तो ये बात आपको ध्यान में रहेगी, हम लोग फ्रीक्वेंटली इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। जब भी हम लोग बोले डेल्टा तो आप समझना चेंज के बारे में बात हो रही है और डेल्टा को ऐसे ट्राइंगल टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसमें आप परेशान नहीं होना। ठीक है? तो स्पीड बराबर चेंज इन y बाई चेंज इन x, उसी को हम लोग स्लोप बोल रहे हैं। ठीक है? स्लोप है किसका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो देखो स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो चेंज इन y बाई चेंज इन x क्या बनेगा? y में क्या दिख रहा है अपने को? y एक्सिस पे डिस्टेंस दिख रहा है, तो क्या मैं बोलूं? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस पे क्या दिखाई दे रहा है? टाइम दिखाई दे रहा है।
तो मैं बोल सकता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर मुझे स्पीड निकालना है तो मुझे चेंज इन वाई यानी कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, दोनों का रेशियो निकालना होगा, और दोनों का रेशियो मुझे क्या दे देगा, स्पीड दे रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो उसी तरह से अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो देखो यहां पे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं और इनकी प्लॉटिंग देखो एक बार। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट जो था वो ऑरिजिन पे था, यानी कि रेफरेंस पॉइंट पे था, और हम लोग वहीं से मोशन की स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहां पड़ा हुआ है, ऑरिजिन पे पड़ा हुआ है, यानी कि कोई डिस्टेंस विस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो देखो जब टाइम 5 सेकेंड बढ़ गया, यानी कि फर्स्ट 5 सेकेंड में जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट वो 5 सेकेंड ट्रेवल किया। ठीक है, सेकेंड 5 सेकेंड में, यानी कि इस वाले टाइमलाइन में देखो जब ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे चला गया, तो इस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखो 5 तक तो वो आ चुका है, और टाइम t इज इक्वल टू 10 पे कितना ट्रेवल किया है, 12 मीटर। तो कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, 12 माइनस 5 यानी कि 7 मीटर। 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया कब, नेक्स्ट 5 सेकेंड में। देखो ये इक्वल टाइम इंटरवल हम लोगों ने ले रखा है, ये कितने का इंटरवल है, ये 5 सेकेंड का है, यहाँ नहीं है इंटरवल तो ऊपर है ना। ये कितने का इंटरवल है, ये 5 सेकेंड का इंटरवल है। ये कितने का है, ये भी 5 सेकेंड का है। ये कितने का इंटरवल, ये भी 5 सेकेंड का है। और ये कितने का इंटरवल है, ये भी 5 सेकेंड का है। तो हम लोगों ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोगों ने डिस्टेंस को देखा और देखा कि पहले 5 सेकेंड में भैया ये तो 5 कितना चल रहा है, यहाँ पे कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है। अगले 5 सेकेंड में कितना चल रहा है, तो 12 माइनस 5 करोगे तो 7 मीटर चल रहा होगा। अगले 5 सेकेंड में कितना चल रहा है, तो 18 माइनस 12 करोगे तो ये 6 मीटर चल रहा है। और अगले 5 सेकेंड में कितना चल रहा है, तो 22 माइनस 18 करोगे तो ये 4 मीटर चल रहा है। तो इसी तरह से ये ग्राफ को हम लोगों ने प्लॉट किया, और ये ग्राफ की प्लॉटिंग कुछ इस प्रकार है कि पहले 5 सेकेंड में 5 मीटर चला, अगले 5 सेकेंड में 7 मीटर चला, अगले 5 सेकेंड में तुम्हारा 6 मीटर चला। तो इस तरह से चलते गया, और फाइनली हम लोगों ने ग्राफिकल प्लॉटिंग करी तो हमको यही समझ में आया कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका जो ग्राफ आएगा ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। पहले जो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखा था पिछले वाले स्लाइड में, उसमें हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि दो केसेस, स्पेशली एक ही केसेस है, ऐसा कोई दो केसेस नहीं है। बोल रहे हैं कि मोशन, वैसा मोशन जिसमें जो पार्टिकल जो है ना वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जरा देखना, हम लोगों ने पहले भी बात करी थी यूनिफॉर्म के टाइम में, जब हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किया था तो हम लोगों ने बोला था कि डायरेक्शन पर्टिकुलर होना चाहिए, जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिया है वही डायरेक्शन होनी चाहिए। पर यहाँ पे ये बात कर रहा है, ये तो यूनिफॉर्म की बात था, मतलब ये तो यूनिफॉर्म के बारे में है, तो नॉन यूनिफॉर्म के बारे में क्या हो जाएगा कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, है ना। अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हुए ये कह रहे थे कि भैया इक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में या तो, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में या तो अनइक्वल डिस्टेंस चले या तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, तो कैसा बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बुलाओगे। तो उसी तरह से यहाँ पे नोट में हम लोगों ने लिखा है कि अगर किसी मोशन के अंदर जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उस मोशन को कैसा बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बुलाओगे। ठीक है, और उसी का स्पेशल केस बोल सकते हो कि मोशन अलोंग कर्व पाथ। अब कर्व पाथ कैसा हो गया, मान लो ये सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ पे आपको अगर पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी हो, है ना, तो आप कैसे देखते हो, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, इस पे आपको पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है। अगर इस पॉइंट पे आपको पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है तो हम लोग यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट किसको बोलते हैं, वो लाइन जो कि किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो उसको टेंजेंट बुलाते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर तुमको टेंजेंट खींचना हो तो तुम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बनेगा, है ना। इस पॉइंट को इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकाल दोगे, वो इसका टेंजेंट हो जाएगा। अगर मान लो तुमको इस पॉइंट पे, अगर मान लो तुमको इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना हो, कैसे बनाओगे, ऐसे बना दोगे, ऐसे बना दोगे यहां का टेंजेंट। तो टेंजेंट किसी भी कर्व पे, किसी भी पॉइंट पे हम लोग जब टेंजेंट खींचते हैं तो वहां पे हम लोगों को इसकी वेलोसिटी पता चलती है। अगर मान लो कोई पार्टिकल है जो, मान लो यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पार्टिकल जा रहा है, तो अगर पार्टिकल पॉइंट ए से बी पे जा रहा है
और हम लोगों को डायरेक्शन पता है कि भैया ऐसे ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस प्रकार से। तो अगर हम लोगों को कोई पॉइंट देगा और पूछेगा कि वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो हम लोग फटाक से उस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जा रहा है, उस तरफ से हम लोग एरो खींच देंगे और बताएंगे कि अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। उसी तरह से कोई भी कर्व खींचो, मान लो तुमको इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछे, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए। तो हम लोग टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट से एक ऐसी लाइन को खींचेंगे जो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करता हुआ निकल जाए, वो कर्व को कहीं और टच नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बुलाएंगे टेंजेंट। और यहाँ पे हम लोगों को अगर वेलोसिटी देखना हो, तो अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। टेंजेंट खींचने का तरीका आपको मैथ्स में पता होगा। किसी भी कर्व पे टेंजेंट खींचने के लिए क्या करते हैं, किसी भी कर्व पे टेंजेंट खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचते हैं और वहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको मैथ्स वाले सर बता रहे होंगे। यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। इसको बुलाते हैं टेंजेंट, क्या बुलाते हैं, टेंजेंट। और इसको बुलाते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये बात आपको मैथ्स में पढ़ना है, पर ठीक है कोई बात नहीं, फिजिक्स में अभी यूज है तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया फटाक से, है ना। अब देखो मोशन अलोंग कर्व पाथ भी जो है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों, क्योंकि सुनना और समझना, मोशन अलोंग कर्व पाथ, इसमें मोशन देखो, इसमें मोशन देखो, क्या तुमको समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो किस डायरेक्शन में है, टेंजेंट खींचना पड़ा, और हम लोगों को डायरेक्शन कौन सा मिला, ये वाला डायरेक्शन। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करें तो हम लोगों को यहां से टेंजेंट खींचना पड़ा, और हम लोगों को वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा मिला, ये वाला डायरेक्शन। तो हम लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या, कि इस पाथ पे अगर मोशन हो रहा है, अगर हम लोग A to B जा रहे हैं एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पे, उस केस में मोशन अलोंग द कर्व पाथ हो रहा है। मैंने तो समझ लिया कि आपको ये बात समझ में आया कि पॉइंट A से B जाने पे जो मोशन हो रहा है वो कर्व पाथ पे मोशन हो रहा है, और जब कर्व पाथ पे मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी पार्टिकल की हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है ना। अगर यहां से यहां जा रहे हो तो देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी आएगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी आएगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी आएगी, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी दिखाई दे रही है, चेंज होती दिखाई दे रही है ना। तो हम लोगों को वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हम लोग बोल देंगे कि मोशन अपना कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यही चीज, ये कुछ स्पेशल नहीं है, ये कुछ स्पेशल नहीं है कि मोशन अलोंग कर्व पाथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये वाला पॉइंट ही इस चीज को जस्टिफाई करता है। देखो किसने क्या कहा था कि अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर ले तो मोशन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। तो इस केस में देखो कर्व पाथ पे पार्टिकल जो दिख रहा है वो हमेशा अपने डायरेक्शन को चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मोशन कैसा बता, नॉन यूनिफॉर्म। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं, और हम लोग बताने वाले हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड है। इससे पहले हम लोग जरा बेसिक देख लेते हैं, जनरल